यस बेटा, क्लास 4 हम कर रहे थे एक्सरसाइज 6.5। क्या कर रहे थे बेटा? एक्सरसाइज 6.5। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम फिनिश कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 2 आज हमें करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब बेटा कोई भी दो नंबर हमें गिवन हो, ठीक है, और उस दोनों नंबर में कोई एक नंबर दूसरे नंबर का भी फैक्टर हो, यानी ठीक है, यानी बिग स्मॉलर नंबर बिग नंबर। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया 6 and 30 दे दिया। अब अगर ये 6 इस 30 का फैक्टर है, यानी ये 36 के टेबल में भी आता है, फैक्टर तो आपको पता है, यानी ये 30 जो है वो 6 की टेबल में भी आता है। तो फिर से सुनेंगे, अगर ये स्मॉलेस्ट नंबर इस 30 का क्या है? फैक्टर है अगर, तो जो स्मॉलर नंबर होगा वो तो बन जाएगा HCF, और जो बिग नंबर है वो क्या बन जाएगा? LCM। आ गया समझ में? फिर से एक और एग्जांपल समझिए। मैंने आपको दे दिया 5 और 40, या फिर मान लीजिए 5 की जगह 10 और 40 दे दिया। ठीक है, तो आप पहले तो चेक करिए कि नंबर क्या गिवन है, देख लिया। अब ये जो स्मॉलर नंबर है, स्मॉल कौन सा है दोनों में से? 10 है। अगर 10 की टेबल में 40 आता है, यानी ये 40 10 की टेबल में आता है, आता है नहीं आता है? 10 4 जा 40 आता है ना। इसका मतलब है कि अगर ये स्मॉलर नंबर जो है इसका बिगेस्ट नंबर का फैक्टर है अगर, तो ये तो बन जाएगा HCF और ये क्या बन जाएगा? LCM। इजी है या नहीं है? अच्छा, ये बात सही है या नहीं है, कैसे फाइंड आउट करें? तो 6 के जो फैक्टर है, 6 आता है 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में और 6 की टेबल में। ठीक है, 31 2 में भी आता है। अच्छा, 3 में आता है? आता है। एक तो आपको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 15 से कर दो, 3 10 30 होता है। नेक्स्ट देखिए आगे, 5 6 30 होता है, फिर 6, यानी इतने फैक्टर्स हैं। अब आपने देखा इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स बताओ क्या क्या है? तो एक तो 1 है, 2 है, 3 है। 1 2 3 और 6, तो हाईएस्ट फैक्टर क्या हो गया? 6। चलो भैया आ गया 6। अच्छा, अब इन दोनों का LCM, तो 6 की टेबल में आपको पता है 6 12 18 24 30, और 30 की टेबल में सबसे पहला नंबर ही 30 है, तो यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल तो 30 हुआ या नहीं हुआ? यस। आ गया समझ में? इसीलिए जब कोई दो नंबर, आपको कोई भी दो नंबर का HCF और LCM फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, और जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो अगर बिगेस्ट नंबर का फैक्टर है, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो तो बन जाएगा HCF, और जो बिगेस्ट नंबर है वो क्या बन जाएगा? LCM। आया समझ में बेटा? यस। चलिए अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। आप कहेंगे मैम ये तो बहुत ही इजी है, कैसे? राइट द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। क्लियर? तो आपने ये तो देख लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका A क्या गिवन है? A गिवन है 56 एंड 7। ठीक है, तो हमने क्या देखा? दैट 7 इज द फैक्टर। 7 क्या है? फैक्टर है। ठीक है, मैं इससे लिख लेती हूँ, शायद आपको इसे प्रॉपरली लिख रहा होगा। 7 इज द फैक्टर। किसका फैक्टर है ये? ऑफ 56। है या नहीं है? यस, 7 इज द फैक्टर ऑफ 56। देयरफॉर जब हम एक डॉट तो ऊपर और नीचे दो डॉट लगाएं तो इसको बोलते हैं देयरफॉर। ये एक साइन है, इसका मतलब क्या होता है बेटा? देयरफॉर। इसीलिए HCF is equal to 7 and LCM is equal to 56। बताइए इजी है या नहीं है? यस और नो? यस, क्योंकि 7 की टेबल में 56 है या नहीं, कैसे पता चला? 7 के टेबल बोल के देखिए, उसमें 56 आता है, या फिर आप 56 को 7 से डिवाइड करके देखिए, रिमाइंडर 0 आता है। यस, ये हो गया ना फैक्टर।
ऐसे ही अब आप देखेंगे कि जो हमें नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है बी। क्या दिया है बेटे, बी। अच्छा बी में आपको क्या गिवन है, जल्दी पढ़ के बताइए मेरे को, क्या गिवन है बी में, 81 एंड 3। क्या गिवन है, 81 एंड 3। अब आप देखिए 81 को 3 से डिवाइड करिए, फटाफट अपनी नोटबुक में देखिए और क्या आता है। 81 को 3 से डिवाइड करिए और चेक करिए उसमें क्या आ रहा है। यस, रिमाइंडर 0 आता है, 81 एंड 3 यही दिया ना। अब मैं देखो आप यहाँ साइड में डिवाइड करके देखिए, 3 2 जा 6, 8 में से 6 गया 2 और नीचे आया 1, 7 जा 21। नीचे रिमाइंडर 0 आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, आ गया, यानी ये इसका फैक्टर है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, 3 is the factor of 81, therefore इसीलिए HCF is equal to 3 and LCM is equal to 81। क्लियर। नेक्स्ट सी, सी में क्या गिवन है, 96 एंड 6। अब देखिए कि 6 की टेबल में 96 आता है या नहीं आता है, तो आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए फटाफट। 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 36। नीचे आ गया ना 0, आया नहीं आया, यस। तो हमने क्या देखा, वी सी दैट 6 इज द फैक्टर ऑफ 96, यानी 6 जो है वो 96 का फैक्टर है। फैक्टर कैसे है, क्योंकि 96 6 की टेबल में आता है, ठीक है। इसीलिए therefore इसीलिए 6 क्या है, HCF, यानी स्मॉलेस्ट नंबर तो बन जाएगा HCF, और 96 है बिगेस्ट नंबर, तो ये क्या बन जाएगा, LCM। क्लियर। अच्छा बेटा, तो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 के कौन कौन से क्वेश्चंस करवाए हैं, ABC। अब मैं आपको क्या दे रही हूँ, मैथ्स का होमवर्क। क्या दे रही हूँ आज का होमवर्क, क्योंकि ये यूनिट बहुत इजी है, इसको ज्यादा टाइम की जरूरत तो है नहीं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो D और जो E है वो आपका आज का मैथ्स का होमवर्क है। क्लियर, यस। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का डी और ई आपको होमवर्क में करना है। आप क्या चेक करेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर बिगेस्ट नंबर का क्या फैक्टर है या नहीं है। अगर है तो आप इजीली इस तरीके से आंसर्स नोट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आपके पास में HCF एंड LCM फाइंड आउट करने का सिस्टम है ही। ओके, सो हियर वी फिनिश्ड क्वेश्चन नंबर 2, इट मीन 6.5। नाउ अब मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था कि नहीं, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आप अपना होमवर्क चेक करिए, चेक किया होमवर्क बेटा। सो इन क्वेश्चन नंबर 1 का जो डी और ई था वो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। देखते हैं आपने वर्क सेव किया या नहीं किया, ठीक है। सो जस्ट चेक योर क्वेश्चन नंबर, यस। क्वेश्चन नंबर 1, डी। क्वेश्चन नंबर 1 डी, वी हैव 24 एंड 32, यही दिया ना आपको। तो 24 के सबसे पहले आपने देखा कि हम देखते 24 का टेबल लिख लेते हैं। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 3 से किया मैंने, तो 3 4 जा 12, 1 कैरी, ठीक है। एंड 3 2 जा 6, इधर क्या हो गया 72। अच्छा आप यहाँ 32 का टेबल भी लिख लो, 32 यहाँ पे भी सेम ऐसे ही कर देते हैं। ऐसे ही 4 पे आ जाइए आप, 4 4 जा 16, इसे 1 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, यहाँ 32 का लिखेंगे हम। तो मैंने क्या देखा कि जब 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, आगे आइए 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी इसका LCM क्या हो गया बेटा,
एलसीएम क्या है 96। कैसे 96? क्योंकि यहाँ पे जो ये 96 है ये इनका कॉमन मल्टीपल है। अब हम आते हैं इसके फैक्टर्स पे। क्या फैक्टर्स पे? आपको पता है 24 32 का मल्टीपल फैक्टर नहीं है, इसीलिए हमने इस तरह से अब एचसीएफ फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एचसीएफ। एचसीएफ में आपने क्या देखा 24 जो है वो 1 की टेबल में आता है, एक तो 1 की टेबल में, एक 24 की टेबल में। फिर 2 में इसलिए आता है क्योंकि इवन नंबर है, तो 12 में। ठीक है। फिर 3 की टेबल में आता है क्या? करके देखिए। यस 3 8 जा 24। ठीक है। नेक्स्ट 4 की टेबल में, यस 4 6 जा 24। और फिर 5 की टेबल में आता है 6, यानी रिपीट हो गया, तो इसके ये हो गए आपके फैक्टर्स। नेक्स्ट नंबर है 32। तो 32 का आपने क्या देखा? 1 की टेबल में आता है और एक 32 की टेबल में आता है। देन 2 की टेबल में आता है यस 16 32। 3 में आता है? नहीं आता है क्योंकि 3 + 2 5 होता है। 4 में आता है यस 4 8 32। 5 में 6 में, क्योंकि जो नंबर 2 और 3 दोनों के टेबल में नहीं आता, वो 6 में भी नहीं आता है ना 7। तो इसके फैक्टर्स हो गए 8 16 32। अब इसका एचसीएफ देखो, तो आप देखिए सबसे पहले कॉमन कौन कौन से हैं? 1 2, अच्छा 4 8, नहीं है ना कोई और, तो एचसीएफ सबसे हाईएस्ट क्या हो गया? 8। क्लियर? अब वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है कि 24 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 32 से, और एचसीएफ और एलसीएम को भी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, है ना। तो आपने क्या किया होगा? एचसीएफ अब यहाँ है 96 इंटू 8। अब देखिए 8 6 48, 8 क्या आ गया 4 कैरी, 8 9 72, 72 + 4 76, यानी 768। अब नेक्स्ट आपका 24 इंटू 32, तो 2 4 8 एंड 2 2 4, ऐसे 3 4 12, 3 2 6 + 7 8 6 7। तो ये दोनों नंबर सेम है या नहीं है? फॉर्मूला क्या है? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, एंड नंबर्स कौन से जो हमें दिए थे, तो सेम है ना ये दोनों। इट मींस कि हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम हमने राइट फाइंड आउट किया। क्लियर? तो ये आपका हो गया 768। इट मींस हियर आवर एचसीएफ एंड एलसीएम आर राइट। So you checked your homework? Okay. Now next one is E. Next है हमारा E. So let's come to E. And in E we have 40 and 48. Yes? 40 and 48. So let's complete E. E का भी homework आप check करिए अपना। सबसे पहले तो मैं एलसीएम फाइंड आउट करती हूँ, तो 40 का टेबल लिख देती हूँ। 4 बहुत इजी है, 4 का टेबल लिख लीजिए। 4 1 4 4 2 z 4 3 12 4 4 16, और एक 0 लगा दीजिए, है ना। 4 5 20। आप इधर साइड में एक बार क्या करेंगे, आप 48 का टेबल भी लिख लीजिए। अच्छा 48, ठीक है। ये 1 से 2 से कर दिए, 2 8 16, 1 कैरी 9, 3 से करिए 3 8 24, 2 कैरी, है ना। 3 4 12 + 144, 4 पे आ जाइए। 4 8 32, 3 कैरी, 4 4 16, 17 18 19, 5 पे आइए। 5 8 40, ये आ गया 4, ठीक है बेटा। एंड 5 4 20, 240। यहाँ पे भी हम बढ़ते जाते हैं ऐसे ही। तो आपको पता है ये कितना होता है, 4 6 24। तो आपने देखा कॉमन क्या है यहाँ पे, मल्टीपल एलसीएम सबसे लोवेस्ट। तो यहाँ आपका एलसीएम तो हो गया इसका 240 आ गया। अब आप एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? एचसीएफ। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए आपने देखा यहाँ पे जो मेरे पास सबसे पहला नंबर है 40, वो किस किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है,
40 की टेबल में आता है, फिर 2 से करो 20 को, है ना। अच्छा 3 की टेबल में आ सकता है क्योंकि 4 + 0 4 नहीं आता। नेक्स्ट है 4, यस 4 10 ज़ा 40। उसके बाद में नेक्स्ट है 5 8 ज़ा 40, 6 की टेबल में आता नहीं है, फिर डायरेक्टली 8 की टेबल में, यानी ये इसके फैक्टर हो गए 1 2 4 5 8 10 20 40। ऐसे ही 48 को चेक किया, 1 की टेबल में आता है, 48 की टेबल में आता है। नेक्स्ट वन इज इवन नंबर, इट मींस इट विल कम इन विच नंबर, yes, in the table of 2, it means 2 2s are 4, 2 4s are 8. Then we will check from 3, so 48, 4 + 8 12, यानी 3 की टेबल में भी आएगा, तो आप 48 को 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे, 3 1s are 3 यानी 16, आपने ऐसे ही चेक किया ना, yes. Now next one is 4, so 4 12 4s are 48, ठीक है। 5 की टेबल में ये नंबर नहीं आता, 6 6 8s are 48। अब फिर से 8 रिपीट हो रहा था, इट मीन्स मैंने फैक्टर फाइंड आउट किया। अब आप देखिए कॉमन फैक्टर्स को सर्कल कर लीजिए आप, 2 4 देन 8, है ना। इट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 8। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई अवर एचसीएफ एंड एलसीएम फर्स्ट। सो एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना आता है बेटा, 240 इंटू 8 is equal to 8 0s are 0, 8 4s are 32, 3 carry, 8 2s are 16 plus 3 19, it means 1920। now check your answer, आप देखिए कि आपका आंसर राइट है या नहीं है। तो आंसर राइट कैसे पता चलेगा, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स एंड नंबर्स आर 40 एंड 48। तो 40 एंड 48 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आपने कहा यहाँ तो आ गया 0। अब 4 8s are 32, 3 कैरी, 4 4s are 16 plus 3 19, सेम है ना ये दोनों नंबर, यस। इट मीन्स आवर एचसीएफ एंड एलसीएम आर राइट। क्लियर हो गया बेटा। तो मेरे हिसाब से आपका आंसर राइट है या आपने कुछ मिस्टेक्स की हैं। अगर मिस्टेक की अपने होमवर्क में तो उसको करेक्ट करिए, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास मेरा नंबर है, यू हैव माय नंबर, सो कॉल on my WhatsApp number and I will solve your problem. Okay beta, so here we finished our exercise 6.5 and in our next class we will start our 6.6, it means test of divisibility, जो मैंने आपको बहुत बीच बीच में काफ़ी मैंने आपको वो क्लियर कर दिए, तो आपको और इजी हो जाएगी 6.6। so take care at your home, do your work in your maths notebook. Bye beta.